तो आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रस्टेड बॉडी। ट्रस्टेड बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल आसान है। सिंपल हमें पता है कि यहाँ पे अगर डिस्क है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/2 होता है। यहाँ पे तो और देखो क्वेश्चन क्या है कि एक बड़ा सा डिस्क है, इसमें से एक छोटा सा डिस्क के आकार का काट लिया गया है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो और उसका हमें रेडियस तो पता ही है r/2 होगा, क्योंकि रेडियस के अपॉन काटा गया है। और हमें पता है कि रेडियस r/2 है, तो उसके स्क्वायर माइनस लगा देंगे और उसके स्क्वायर में जो होगा वो उसी का मास होगा। तो m/4 हो जाएगा उसका मास। मतलब 1/2 है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो -1/4 4 होगा। या फिर सीधा यूनिटी मेथड लगा करके आप मतलब निकाल सकते हैं। डिस्क है ना, जिसका मास m है और r है, तो डिस्क का हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालेंगे छोटे से डिस्क का। तो उसका होगा सेंटर ऑफ मास क्या होगा -m/4 इंटू इसका क्या होता है, डिस्क का मास होता है m इंटू r, r का स्क्वायर/2 होता है। तो m/4 मतलब -m/4 इंटू r/4 का स्क्वायर बटा में 2 होगा, तो ये हो जाएगा -mr²/32। इसके बाद हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, मतलब ये तो हो गया उसका सेंटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें यहाँ निकालना है, तो हम पैरेलल थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल थ्योरम क्या होगा, वो आई सेंटर ऑफ मास इसका प्लस md², मतलब डिस्टेंस कितना है। तो हमने ये निकाली रे आई सेंटर ऑफ मास। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस हमें पता है यहाँ से यहाँ की दूरी r है, तो हम m मास कितना है, मास हम बैठा दिया -m/4, और डिस्टेंस कितना है r है, तो r का मान कितना है r/2 का होल स्क्वायर जगह -m/r² का 32 और प्लस -m/2/16 हम गुना किए कितना हो 4 जगह 16 और m² तो m²। और इसके बाद माइनस कॉमन लिया m² प्लस 2m²/32 और 3m²/32 हो गया। अब मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये छोटा वाला का निकल गया सेंटर, मतलब पैरेलल एक्सिस के अबाउट। लेकिन हमें तो बड़ा वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा वाला को घटा देंगे। तो फाइनल स्टेज मतलब फाइनल स्टेज क्या होगा m²/2, जो कि बड़ा वाला का है। उसमें से छोटा वाला 3m²/32 को हटा देंगे, तो 13m²/32 का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो मतलब 13/32 कहाँ होगा, लोअर इधर ही हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। इसके बाद हम इसमें निकालेंगे जिसका रेडियस है r/3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो -m/9 हो गया। -m पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बॉडी मतलब काट रहे हैं, इसीलिए माइनस में आ रहा है। तो हमने सबसे पहले सेंटर ऑफ मास इसका निकालेंगे। इसके बाद उसके पैरेलल एक्सिस, मतलब यहाँ इससे मतलब उसके सेंटर से, या फिर बोले तो यहाँ से लेकर के यहाँ दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, बड़का मतलब इसकी मतलब त्रिज्या कितनी है r है, r में से r-3 घटा देंगे। ये मतलब यहाँ तक हमें दूरी निकालना है, तो r/3 घटा देंगे, जो कि इसका रेडियस है वो घटा देंगे। तो मतलब पूरा इसका त्रिज्या है, बड़ा वाला का r है, उसमें से छोटा वाला का इतना त्रिज्या है। तो हमें अगर इतना भाग निकालना है, तो हम तो क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे, तो 2r/3 हो गया, मतलब आ जाएगा इसके त्रिज्या, मतलब दूरी आ जाएगा। तो 2r/3 यहाँ पे हम बैठा दिए हैं स्क्वायर में करके, तो ये हो गया। और m कितना है -m/9 है, तो -m/9, तो ये हो गया -4m²/81। आई सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसका, यार इतना तो आई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m है तो -m/9 बट गुने r/3, मतलब r/3 का होल स्क्वायर। और अगर तुम देखोगे तो अगर यह डिस्क है तो बट्टा में 2 भी होगा, तो 9×9=81 गुने बट्टा में मतलब 2 कर दिया, तो 162 -m² प्लस क्यों होगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, 4m²/81 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। उसके बाद हम मास जो है उसका उसमें से हम घटा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि है सॉलिड हेमिस्फीयर में से घटाएंगे, तो कुछ सॉलिड हेमिस्फीयर में से घटाएंगे, तो प्रक्रिया तो यार यही रहेगा ना। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का बस इतना याद रख लो कि r/8 है ना, तो उसकी मास होगा क्या -m/512 हो जाएगा। और उसकी जो सेंटर ऑफ मास होता है सॉलिड हेमिस्फीयर का 2/5 m²। अब तुम बताओ कि रिंग और मतलब रिंग में से इस प्रकार क्या कर सकते हैं या नहीं। तो इसके बाद हम आगे और बताएंगे, तो जो कि इसमें महत्वपूर्ण है कि ये बात
कि रेडियस ऑफ गैरिएशन, तो रेडियस ऑफ गैरिएशन जो कि हमें महत्वपूर्ण है याद रखना है, या फिर ऐसे तुम याद रखो कि रिंग जो होता है और हेमिस्फीयर, डिस्क और सॉलिड स्फीयर, अगर इसको तुम एक जगह से गुड़काओगे ना तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, कौन सबसे पहले अपने टारगेट को चेंज करेगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा सॉलिड हेमिस्फीयर, जो कि बहुत जल्दी आगे घूम आ सकता है, मतलब तेज़ी से, मतलब सबको हम यहाँ से यहाँ तक घसकाएंगे ना, रिंग को भी, डिस्क को भी, हेमिस्फीयर को भी, रिंग को भी, तीनों को एक ही जगह से छोड़ेंगे तो कौन सबसे पहले यहाँ तक पहुँचेगा। तो इसमें इसका रेशियो मतलब दिया हुआ है कि सॉलिड हेमिस्फीयर ज़्यादा घसकेगा, मतलब सबसे पहले आएगा, इसके बाद आएगा डिस्क, इसके बाद आएगा हेमिस्फीयर, इसके बाद आएगा रिंग, अगर सबका मास सेम हो और आर भी सेम हो तब। मास और अगर आर सेम है तो सबसे पहले क्या आएगा, सॉलिड स्फीयर। इसके बाद होलो, इसमें देखो रिंग को हम होलो सिलेंडर भी कहते हैं और डिस्क को सॉलिड सिलेंडर कहते हैं। तो रिंग को होलो सिलेंडर और डिस्क को सॉलिड सिलेंडर कहते हैं। तो हमें इसमें क्या पूछेगा, रेडियस ऑफ गैरिएशन हम के को कहते हैं। तो सिंपली इसमें क्या होता है कि हम जैसे रिंग है ना, तो उसको हम छोटा सा लड्डू बना देते हैं। तो लड्डू बना दिया यहाँ पे, ऐसे करके छोड़ दिए तो लड्डू बना दिए, और वहाँ से उसको जो, अब उसका जो कुछ दूरी पर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी दूरी है के। तो मतलब के मतलब गैरिएशन है, तो गैरिएशन है के, तो सिंपली हमने आर के जगह पर के का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। सिंपली हमारे स्क्वायर बाय क्या होगा, एम के स्क्वायर। इसी प्रकार हमें होलो हेमिस्फीयर का क्या होगा, 2/3 एम स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर, मतलब सबके पार बराबर में एम के स्क्वायर कर देना। नहीं कुछ समझ है तो सिंपली तुम एम के स्क्वायर सबके बराबर में कर देना, और के का मान हमें याद रखना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले रिंग में देखा जाए तो के का मान बराबर होगा, मतलब आर के बराबर होगा। इसके बाद अगर हम हेमिस्फीयर में देखेंगे तो के का मान क्या होगा, √2/3 आर होगा, √2/3 इंटू आर, मतलब बाहर में आर है आर। इसके बाद के बराबर क्या होगा, डिस्क में r/√2, और के का मान इसमें होगा क्या, √2/5 आर हो जाएगा। तो के का मान यहाँ पे के का स्क्वायर कर दिए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए कि रूट हट गया, तो के/आर का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। इसमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो होगा 2/3, के स्क्वायर आर स्क्वायर का रेशियो होगा 1/2, और के स्क्वायर आर स्क्वायर का रेशियो होगा 2/5। तो सबसे बड़ा होगा ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इसी तरह भी रिंग बड़ा हो गया। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, टॉर्क क्यू। तो टॉर्क क्यू का साइन कुछ इस प्रकार होता है, टॉर्क क्यू, और उसका जो होता है फार्मूला वो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और गुने एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हम एफ बराबर एम में पढ़ते हैं, तो एफ का काम आप टॉर्क क्यू करेगा, एम का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए का काम क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं खास है। जैसे यहाँ पे कोई रखा हुआ है पत्थर, तो उसको अगर हम, मतलब जैसे यहाँ पे जैसे हम होल्ड किए हुए हैं, तो ये जो गिरेगा तो इस पे क्या क्या, मतलब क्या क्या काम करेगा, या फिर नहीं किसकी वजह से अगर हम धक्का लगाएंगे तो ज़्यादा यहाँ से धक्का लगाएंगे तो क्या कम लगेगा, मतलब कम नचेगा, और यहाँ से लगाएंगे तो ज़्यादा होगा, यही हमें समझना है इसमें। तो सिंपल, अगर हम जैसे यहाँ पे पेन है, उसको हम धक्का लगाना चाहेंगे तो एक हम यहाँ से लगा रहे हैं, एक हम यहाँ से लगाएंगे, एक हम यहाँ से बड़ा वाला लगाएंगे, एक हम कुछ कोन पे लगाएंगे। तो बताओ कि इसमें से सबसे मतलब फोर्स ज़्यादा किस पे लगेगा, मतलब कि हम कॉल को अगर हम जब चलाते हैं तो अगर हम उसे लास्ट के पीक पर पकड़ेंगे तो हमें कम पर लगाना पड़ता है, लेकिन वही अगर हम जाकर के जैसे कॉल है यहाँ पे हैंडल है उसका, तो हम अगर यहाँ से दम लगाएंगे तो ज़्यादा दम लगेगा और कम पानी गिरेगा। तो इसी प्रकार उसे ही हम कहते हैं सिंपली टॉर्क क्यू। तो टॉर्क क्यू में हम यहाँ से अगर हम फोर्स लगाएंगे ऐसे तो ये आगे चल जाएगा। तो हमें बताना है कि इसका टॉर्क क्यू ज़्यादा होगा, मतलब किस पे, मतलब टॉर्क क्यू ज़्यादा मतलब कम दम लगाने पर ज़्यादा काम करेगा या फिर ज़्यादा घूमेगा। तो ये इसका प्रॉपर्टीज 3-4 होता है। तो सबसे पहले क्या है इसका प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज इसका यहीं पे है। तो देखो टॉर्क क्यू डिपेंड ऑन, हमेशा टॉर्क क्यू हमेशा कोशिश करना कि पैरेलल में हो, सॉरी पैरेलल में कहता परपेंडिकुलर में,
अगर परपेंडिकुलर में होगा तो एग्जिट ऑफ द रोटेशन उसका ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का अगर मात्रा भी ज़्यादा रहेगा तो वो जल्दी घूमेगा। अगर एंगल ऑफ बिटवीन आर एफ आर साइन थीटा, अगर एंगल साइन थीटा के अपॉन में हो मतलब फोर्स और रेडियस साइन थीटा मतलब थीटा अगर 90 डिग्री के क्लोज में होगा तो कम फोर्स लगाने पे भी वह क्या करेगा, ज़्यादा घूमेगा। तो यही है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ऐसे हम कहते हैं टॉर्क्यू, टॉर्क्यू का फार्मूला होता है आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, मतलब थीटा का मान बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। तो तुम भी अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर हम इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, जैसे कॉल का हैंडल है, हम यहाँ पे ऐसे करके हम ऐसे खींचेंगे तो मतलब जल्दी, या फिर टॉर्क को हम कुछ थीटा पे लगाएंगे मतलब 1-2 डिग्री पे, तो उस पर घूमने का चांस नहीं है कोनो। अगर वही हम 45 डिग्री पर लगाएंगे तो ज़्यादा टॉर्क लगेगा, और अगर हम 90 डिग्री पर लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा, मतलब घूमेगा। जैसे हम दिखाएंगे मतलब फार्मूला का यूज़ करेंगे तो टॉर्क के बराबर क्या होगा, आर साइन थीटा। तो आर रेडियस कितना है, 4 है, और ये 10 न्यूटन लग रहा है, तो 4 × 10 उन्हें साइन 90 डिग्री पे लग रहा है, तो सिंपली 40 न्यूटन और इसका मीटर हो गया। तो ये कैसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, तो हम इसे इस तीर पर टी से नचाएंगे या बताएंगे, या फिर ACW मतलब एंटी क्लॉक वाइज ये घूमेगा। क्लॉक कैसे घूमता है, एंटी क्लॉक कैसे घूमेगा। इसी प्रकार हम इसमें अगर 4 मीटर है, इसमें 3 मीटर पर फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन का है, तो उसका हम टॉर्क इस प्रकार निकालेंगे, फॉर्मूला बैठाया के आराम से निकालेंगे। इसमें भी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, इसमें भी अगर इसमें देखोगे तो 4 में मतलब 3 मीटर का है, एफ मतलब रेडियस 3, फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, और कितने डिग्री पे, 127 डिग्री पे, 127 डिग्री साइन 127 डिग्री क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री मतलब कॉस 37 डिग्री। तो क्या 37 डिग्री का मान कितना होता है, 3 मतलब कॉस 37 डिग्री का मान 4/5। तो वही पे सॉल्व किया तो न्यूटन मीटर में आ गया आंसर। अब अगर दे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मतलब मोटा व्यक्ति है जो कि इसका वजन है 80 kg, और एक छोटा व्यक्ति है जिसका मास अगर कितना होगा, जबकि हमें मोटा व्यक्ति यहाँ से तराजू पर से मान लो यहाँ पे है तो वो 2 मीटर पे है, और व्यक्ति मतलब बच्चा है 8 मीटर पे, तो हमें बताना है कि बच्चा का मास कितना होगा। तो सिंपली यहाँ पे 2 मीटर दूरी पर 80 kg का बंदा है, और यहाँ पे 8 मीटर की दूरी पर लड़का है एक, तो उसका मास हमें बताना होता है बड़ा एम बाय छोटा एम। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले फार्मूला से देखेंगे ना, तो बड़ा एम बाय छोटा एम बराबर क्या होगा, 8/2। तो M1 M2 बराबर क्या होगा, R2/R1। नहीं कुछ समझे तो फार्मूला से सीधा बनाएंगे, 2 गुने 800 गुने साइन 90 डिग्री। तो सबसे पहले देखोगे तो 80 kg का है तो 10 mg लेगा, तो जी का मान कितना होता है 10, मतलब 800 न्यूटन हो गया। और न्यूटन में ही फार्मूला काम करेगा क्योंकि इसका ऐसा मतलब कि न्यूटन मीटर है। और ये दूरी है r, तो 2 हो गया, साइन 90 डिग्री पे है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और 1600 न्यूटन। और इसके बराबर में क्या होगा, या फिर बोले तो जो भी है मतलब बराबर में क्या होगा, तो सिंपली ये 8 दूरी पर है, उसका मास m है, जी लग रहा है 10, और साइन 90 डिग्री पे वो भी खड़ा है, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो 1600 बराबर 80 मीटर, तो m का मान 20 kg। अगर वहाँ पे 20 kg का बच्चा रहेगा खड़ा तो ये दोनों बैलेंस रहेगा। या फिर तुम देखोगे तो 80 kg का है, यहाँ पे 2 मीटर है, 80 kg का है 2 मीटर है, यहाँ पे 8 मीटर है तो 2 kg का होना चाहिए, क्योंकि देखो 80 है 8 मीटर 2 मीटर तो 2 kg। तो मिलेंगे अगले क्लास में।